Hello guys, good morning. Sorry for getting late for this video. Okay, तो हमारा जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति और इसका ये इंट्रोडक्शन है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन आया है। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन में होता क्या है, ये जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है ये होती है जमीन वगैरह के लिए, मींस लैंड के डिवाइड करने के लिए उनको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, पोस्टुलेट मींस इनको हिंदी में कहते हैं अधिनियम। 5 अधिनियम दिए हैं और 1 एक्सियम दिया है। ठीक है, तो इसको यूज किस तरीके से करते हैं, इनका ये होते क्या क्या है पहले ये देख लीजिए। ठीक है, तो पोस्टुलेट 1 है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो पहले पॉइंट देख लीजिए होता क्या है। पॉइंट होता है तुम्हारा कोई भी एक ऐसा, ये हमने पॉइंट बना दिया। ठीक है, मींस इसकी रेडियस 0, ये हम ये भी कह सकते हैं कि 0 रेडियस वाला कोई भी सर्कल हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने ये बना दिया, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। तो ये मान लीजिए हमने यहां से ली और ये यहां खींच दी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कहीं भी खींच सकते हैं, कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। लो मान लो हमने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, तो हम इसको यहां से यहां खींच देंगे। तो ये तो हमारे पॉइंट हो गए और ये जो हमने खींची है ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। इसको हम एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये यहां से लेकर हम यहां तक भी खींच सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन कोई भी खींच सकते हैं। सेकेंड, इसने एक्सियम दिया है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। ठीक है, इसको मैं अभी समझाता हूं, 1 मिनट डस्टर ले लेता हूं जरा। चलो पहले ही हम रब करते हैं। लो जी, ये हमारे 2 पॉइंट थे। ठीक है, इसने क्या कहा है, गिविंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए ये। ठीक है, इसने कहा है देयर इज यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। अब देखो पॉइंट है, एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन निकाल सकते हैं। मान लो हमने एक लाइन ये निकाल दी, एक लाइन ये निकाल दी, एक लाइन ये निकाल दी। ठीक है, और हमने एक लाइन ये निकाल दी, ऐसे हम इसमें कर लेंगे, ये निकाल दी, ये निकाली, ये और ये निकल गई। ठीक है, तो हम एक पॉइंट से कितनी भी लाइन निकाल सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि जब 2 पॉइंट दिए हों, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट दिए हों, तो केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही होगी। तो इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजरेगी और वो होगी ये वाली, ये। ठीक है, तो केवल एक ये ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, बाकी तो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, बाकी जो लाइंस हैं वो सभी अलग अलग जा रही हैं, कोई भी दोनों पॉइंट से थोड़ी गुजर रही है, अलग अलग पॉइंट पर हैं दोनों। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टुलेट 2, अधिनियम 2। ये क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, इसने क्या कहा है कि मान लो हमने एक लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन हमने खींची एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये लाइन यहीं पर रुक जाए, ए से बी तक, ये हमारी कहीं तक भी जा सकती है। कहीं तक भी जा सकती है ये लाइन हमारी, इनडेफिनिट है। ठीक है, इस लाइन का कोई एंड नहीं है। अगर हम लाइन खींचने लग जाए तो कभी भी लाइन का एंड नहीं होगा, हम कहीं तक भी खींच सकते हैं उस लाइन को। ठीक है, तो ये भी हो गया तुम्हारा। इसका कहना यही है कि एक लाइन, जो एक खींची गई लाइन,
वो इंडेफिनिट हो सकती है, मींस कहीं तक भी जा सकती है, उसकी कोई वो नहीं होगी, तुम्हारा एंड नहीं होगा किसी भी लाइन का, ठीक है। चलो आज पोस्टुलेट 3, इसने कहा ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका कहना यह है कि जो है एक सर्कल जो है वो हम किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, ठीक है। मींस मान लो हमने यहाँ एक सेंटर ले लिया, ठीक है, तो हम यहीं पर एक सर्कल बना देंगे। अब हमारा सेंटर तो ये, हम इसी सेंटर से ये वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की रेडियस देखो अलग होगी, इसका आर अलग होगा और ये आर अलग होगा, दोनों का आर अलग अलग होगा। अब हमने किसी भी पॉइंट से, मीन्स मान लो हमने यहां से बनाया, हम यहां से भी बना सकते हैं। लो पॉइंट तो हम कहीं भी, तो हम कहीं से भी एक सेंटर ले लेंगे और उससे हम किसी भी रेडियस का एक सेंटर सर्कल बना सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम पोस्टुलेट 4 पर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसने कहा है जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो? मान लो हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ठीक है, और एंगल जो बी है वो इक्वल है हमारा एंगल सी के, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दे दी, इसने एंगल ए की और एंगल बी की वैल्यू दे दी एंगल 60, ठीक है। अब इसने कहा सी की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकता है कि डायरेक्ट आपको इनडायरेक्टली आपसे ये कह दे कि केवल एक की वैल्यू दे देगा, मींस एंगल ए इक्वल है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसने कहा बी की और सी की बताओ। अब क्या होगा भाई, एंगल जो ए है, जो एंगल बी है वो एंगल ए की तो बराबर है, तो बी भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब जो बी 60 डिग्री होगा तो सी भी तो बी के बराबर है, तो इनडायरेक्टली जो सी बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, तो सी जो है वो तुम्हारा एंगल ए के ही तो बराबर होगा। तो जब एंगल ए 60 डिग्री है तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे एंगल इक्वल होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चन बहुत आते भी हैं और ना भी आ सकते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा तुम्हारे, चलो समझाते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसने कहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डाली जाए, ठीक है, मीन्स उन दोनों लाइंस को क्रॉस करे वो, तो मान लीजिए हमारी दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये ले लिया हमने ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब ये दो स्ट्रेट लाइन हो गई। इसने कहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो इनके ऊपर डाली जाए, हमारी ये हो गई, ये हो गई तुम्हारी पी क्यू, ठीक है। तो अब देखिए इसके जो एंगल बनेंगे ये, ठीक है, ये वाले जो एंगल बनेंगे, अब ये तो पूरा एंगल आपका 180 डिग्री हो गया, ये भी पूरा एंगल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री में यहां पर ये वाला एंगल ज्यादा है तो ये वाला एंगल कम होगा। मान लीजिए यहां पर हमारा ये है तुम्हारा 110 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा तुम्हारा 70 डिग्री, और ये कितना है तुम्हारा, ये मान लीजिए तुम्हारा हो गया 100 डिग्री, ठीक है।
और तो ये फिर ये तुम्हारा 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों के एंगल को जोड़ें, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे 110 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 210 डिग्री, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन है 180 डिग्री से, ठीक है। अब अगर हम इधर के जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 150 डिग्री, ठीक है। और ये तुम्हारा स्मॉल है 180 डिग्री से, ठीक है। तो देखिए इधर साइड वाले 180 डिग्री से छोटे हैं और इधर साइड वाले 180 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि दो एंगल बनेंगे, ठीक है। एंगल बन गए तुम्हारे, इधर वाले भी दो बन गए, इधर वाले भी दो बन गए। अब इसने क्या कहा है, टेक इट इन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी जो छोटे वाले राइट एंगल्स हैं, ठीक है, छोटे वाले जो राइट एंगल्स हैं इधर वाले, अगर हम इनको जोड़ें देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, तो ये हमारी 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इनको इंडेफिनिट लेकर जाएं, मींस आगे तक लेकर जाएं, वो इंडेफिनिट कहीं ना कहीं जाएंगी ये, ठीक है, और ये भी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जाकर दोनों एक दूसरे से मीट होंगी, ये मिलेंगी एक दूसरे से, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर ये एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। और यही ये कह रहा है मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो इसने क्या कहा है कि ये जो अगर हम दो लाइनों को इंडेफिनिट लेकर जाएंगे कहीं, ठीक है, तो जिधर साइड जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू जो 180 डिग्री से कम आई है, उधर साइड ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो अगर हम इधर भी इंडेफिनिट लेकर जाते हैं तो इधर तो ये बिल्कुल मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो भाई अलग अलग ही जा रही है, ठीक है, इधर तो ये मिलेंगी नहीं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां करेंगी, ये जिधर साइड 180 डिग्री से कम एंगल होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोस्टुलेट 5 हो गया। अभी हम इसका एक आध क्वेश्चन कराएंगे, अभी पहले आप इनको नोट करिए, ठीक है, जो एक आध क्वेश्चन जिस तरीके आते हैं वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, पहले आप इसको नोट करिए। तो चलिए यहाँ हमने आपकी बुक के 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये, ठीक है। अब हम इनको बताते हैं ये होते कैसे हैं। इसने कहा है अगर AC इक्वल है BC के, तो इसने कहा है कि प्रूफ करो AC इक्वल होगा हाफ AB के, ठीक है। इसने क्या कहा है, एक लाइन ली है, ये लाइन हम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, इसमें तुम्हारा ये हो जाएगा कि इसने कहा है कि AC इक्वल है AB के, मीन्स ये A है और ये B है, ठीक है, बीच में एक पॉइंट दिया है इसने C। तो इसने कहा है कि A से लेकर C तक की जो दूरी है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की, वो जो है जो AC है वो BC के बराबर है, वो BC के बराबर है, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो AC है वो AB की आधी होगी, ये प्रूफ करो। इसने कहा है अब AC जो है वो AB की, यानी A से लेकर B तक की हाफ होगी, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करना है, ये लिखेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसने कहा AC इक्वल BC, दिया क्या है AC इक्वल BC, तो पहले हमने क्वेश्चन ही ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम AC जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एड AC बोथ साइड, या हिंदी में आप ये भी लिख सकते हैं दोनों और दोनों तरफ AC जोड़ने पर, ठीक है। तो ए हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल BC प्लस AC, ठीक है। तो अब ये जो AC है ये भी AC है, तो ये तो भाई 2 हो गए, 2 AC इक्वल, अब देखो ये BC है और ये AC,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, तो BC और AC, अब यहां देख लो तुम्हारा BC, B से C और A से C, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी जो लाइन है ये A और B, यही तो बनेगी, A और B ही तो बनेगी हमारी, ठीक है भाई। तो अब हम इस 2 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 AB, और इसने आई थिंक ये ही प्रूफ करने के लिए कहा था AC इक्वल हाफ AB। हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए इस पर। अब इसने दिया है कि अगर AC इक्वल BD है, मींस A से लेकर C तक की दूरी वो बराबर है B से लेकर D तक की दूरी के, ठीक है। तो इसने कहा है AB इक्वल CD, प्रूफ करो। मींस यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी इक्वल होंगी, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, AC इक्वल BD, ठीक है। क्वेश्चन हमें ये दे दिया। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो इसने कहा है प्रूफ करना है कि AB इक्वल CD आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा AC है ये हमारा किसके इक्वल है, पहले हम AC को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा AC है ये हमारा इक्वल है AB, पहले हम A से B तक जाएंगे, ठीक है, और B से C तक जाएंगे, तो BC, ठीक है। देन हमारा B और D जो है BD, ये हमारा इक्वल किसके होगा, BC प्लस CD, ठीक है। ये हमारे दोनों इक्वल हो गए। अब इसने कहा है कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको प्लस करने पर भी इक्वल ही होगा, तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल BC प्लस CD, ठीक है। अब देखो यहां से जब हम BC को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AB इक्वल BC प्लस CD माइनस, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा BC। अब BC से BC कट गया तो यहां क्या रह गया तुम्हारा AB इक्वल CD, यही प्रूफ करना था क्या, हाँ यही था, AB इक्वल CD, ठीक है। प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे, नोट कर लीजिए इनको।